Okay, so we are going to make a video on another data structure, which is doubly linked list या two-way linked list. Now, what was the major problem with array? Array's major problems were like it was static in nature, and the size could not, it was not flexible and enough and all. So then came our single linked list. सिंगल लिंक लिस्ट के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या है सिंगल लिंक लिस्ट. एक तो रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता. ठीक है, अब मेमोरी चाहिए तो रैंडम एक्सेस को हमने बोला ठीक है रैंडम है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें मेमोरी पूरा इस्तेमाल करना है. तो वहाँ एक ऐसा प्रॉब्लम देखो कि यहाँ पे 1000 नोड्स है सपोज, और तुम 500th नंबर नोड पे हो और तुम्हें लगा कि तुम्हें वापस पीछे जाना चाहिए 499 नंबर नोड पे. तो अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो क्या तुम वो कर पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नोड जो है वो नल है. सो यहाँ से हर नोड अपने आगे वाले नोड का हिसाब रखता है, लेकिन कोई अपने पीछे वाले नोड का हिसाब नहीं रखता. दैट मीन्स 500 नंबर नोड के पीछे कौन है मुझे नहीं मालूम. ये तो कोई एरे नहीं है कि इंडेक्स से पता चल जाए, है ना. 5th इंडेक्स है तो 4th इंडेक्स में जा सकते हो, वहाँ रैंडम एक्सेस हो सकता है. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन जो है कंटिन्यूस नहीं, एक के बाद एक नहीं. इसका एड्रेस शायद 191 हो, इसका एड्रेस 256. मुझे इसको तो मालूम है कि इसका एड्रेस 191 है, लेकिन इसको नहीं मालूम कि इसका एड्रेस 256 है. तो तुम वापस नहीं जा सकते. तो एक उपाय है, क्या करते हैं, नल ना करके इस पॉइंटर लास्ट नोड जो है वो पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट नोड. इस तरह से हम घूम सकते हैं. इसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डबली लिंक लिस्ट. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 मिलियन तुम्हारे नोड्स हैं, तो मुझे एक नोड पीछे जाने के लिए कितने सारे ऑलमोस्ट 1 मिलियन नोड फिर से ट्रैवर्स करके आके यहाँ आना होगा, है ना. So that is a major problem. So then came our another data structure, which is doubly linked list. Now doubly linked list says, singly linked list says I will have a portion called info and I will have a pointer which will point to the next node, which is called link. Different books write different names. Alright, now in doubly linked list there will be 3 sections, that is info, information, मिडिल में लिखो इधर लिखो, doesn't matter. And here there will be a pointer called forward, I am naming it forward, and a pointer called back. ठीक है. So you can have any names, just I am following the popular conventional ones: info, forward, back. Okay, so suppose the memory address is 7, this is 11, this is 2. I told you it's not contiguous. Same like this. Now what happens is, suppose I put the data A, B and C and D. So what will you do? What is the back here? What is back? No one. So you will put a null. What is forward? 11 you will put. What is the backward? 7. And what is the forward? 2. Similarly, है ना. तो यहाँ पे 11, यहाँ सामने 9, यहाँ पे है बैक 2, फॉरवर्ड में कोई नहीं है. तो ये ठीक है. सो अब अगर मैं 500 नंबर नोड पे हूँ, मैं क्या पीछे आ सकता हूँ? बहुत आसानी से आ सकता हूँ. तुम लोग वेब पेजेस करते हो ना, एक क्लिक करके आगे जाते हो, और बैक बोल के एक ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से तुम नेविगेट करते हो, फॉरवर्ड भी जाते हो, बैकवर्ड. तो वहाँ पे इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, पॉपुलर है. लेकिन इस डेटा स्ट्रक्चर के भी प्रॉब्लम्स हैं. क्या प्रॉब्लम है? एक नंबर तो ये रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि ये नहीं करता. और दूसरी बात देख रहे हो, मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स, है ना. एक छोटा सा डेटा जो एरे बहुत आसानी से रख सकता है, ABCD, कितना मेमोरी बचेगा? वही चीज़ सिंगल लिंक लिस्ट कैसे रखेगा? ABCD, वही चीज़ ये कैसे रख रहा है? ठीक है, थोड़ा मेमोरी तो कंज्यूम होगा, कोई बात नहीं. लेकिन मेरा जो सिंगल लिंक लिस्ट का जो प्रॉब्लम था, बैकवर्ड ट्रैवर्सल, तो ये ठीक है. यहाँ पे सर्चिंग ट्रैवर्सल बहुत इजी हो जाता, मतलब कन्वीनियंट हो जाता है. जैसे स्टार्ट रखते हो, चाहो तो एंड रखो, तुम रिवर्स ट्रैवर्स भी कर सकते हो. ठीक है. तो एनी टाइम यू कैन गो एनी डायरेक्शन.
right? Just you cannot have a random access. Either you can start this way or you can start this way. So let's write an algorithm to insert and delete in doubly linked list, and then we will try to write program. Okay, so I have written an algorithm for you guys. Let's see. What am I going to do is I'm going to insert a node after a particular item. Like suppose I tell you कि W के बाद मुझे insert करना है Q. So what do you want? You want to search this, which is called S item, search item. And what do you want to insert? You want to insert Q. ठीक है, ये एल्गोरिदम तुम लोग अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि कितने नंबर नोड के बाद इंसर्ट करो, इस तरह से. तो दैट आई विल गिव यू दैट एज होमवर्क. बट फिलहाल मेरा जो एल्गोरिदम है वो क्या है, एक पर्टिकुलर आइटम के बाद मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ इंसर्ट करना है. तो ऑफ कोर्स सर्च करके जाएंगे, मिलेगा, उसके बाद इंसर्ट करना है. तो मैंने कुछ इस डायग्राम में मैंने नंबर्स लिखे हैं. ये जो स्टार्ट है एक पॉइंटर है जो किसका एड्रेस रख रहा है, फिलहाल किसका एड्रेस रख रहा है, फ्रंट मतलब पहला वाला नोड का. मैंने अभी फ़िलहाल एंड का कुछ रखा नहीं है यहाँ पे. और तुम्हें याद है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास एक फ्री पूल रखता है जिसे हम लोग अवेलेबल कहते हैं. तो जस्ट इमेजिन जैसे तुम्हारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसने भी वैसा ही फ्री पूल मेंटेन रखा हुआ है. इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन, है ना. इट्स एब्स्ट्रैक्टेड, दैट इज़ यू विल नेवर नो हाउ दिस वर्क्स, बट कुछ हद तक ऐसे ही होता होगा. ऑलराइट. So of course when we insert something we must check overflow. So if avail equal to null, so we know what happens. Then lock equal to start, this is your lock location. शुरू से स्टार्ट करते हैं. और हमने क्या कहा कि स्टेप नंबर 4 को रिपीट करते रहो जब तक कि तुम्हें सर्च आइटम नहीं मिल जाता या फिर जब तक नल नहीं हो जाता लोकेशन. हो सकता है मैं बी ढूंढ रहा हूँ, बी कहीं पे नहीं है, मैं लॉक 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 करते करते आगे चला गया, नल हो गया लॉक. तो मैं बोलूँगा कि इंसर्ट करने के लिए जो तुमने बोला था वो आइटम ही मुझे लिंक लिस्ट में नहीं मिला. और अदरवाइज क्या करोगे, लॉक इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ लॉक, है ना. फॉरवर्ड पकड़ के, फॉरवर्ड में क्या है ये एड्रेस, तो फॉरवर्ड ऑफ लॉक पकड़ के मैं यहाँ पे आ गया, मुझे मिल गया सर्च आइटम. तो मैं रुक जाऊँगा, बाहर आके बोलूँगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि लॉक नल है. हमारे केस में तो लॉक नल नहीं है, हमारे केस में लॉक 2 है. ठीक है, तो लॉक तो नल नहीं है. तो फिर अगर होता बाई चांस, अगर मैं बी ढूंढ रहा होता तो लॉक नल हो जाता, तब मैं बोलता कि नहीं ये इंसर्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, निकल जाता. अब हम लोग क्या करेंगे, एक फ्री नोड उठा के, लिंक लिस्ट है ना डायनेमिक, जब डिमांड होगा तभी वहाँ से लाया जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू इक्वल टू अवेल, क्योंकि मुझे इसका एड्रेस प्रिजर्व करना है. तो मैंने एक पॉइंटर न्यू ले लिया और वहाँ पे पहला नोड को प्रिजर्व कर लिया. फिर हमने क्या किया, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम, हमें क्या डालना है, क्या इंसर्ट करना है, क्यू, राइट. और फिर हमने क्या किया, देखो इन्फॉर्मेशन कर लिया. अब अवेल इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ अवेल, तो अवेल अब फॉरवर्ड, इसके फॉरवर्ड में क्या है 41, है ना. तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 35 की जगह अवेल क्या हो जाएगा 41. तो अवेल अब से इसे पॉइंट करने लग जाएगा, है ना. और इसका जो पीछे ये पड़ा हुआ है इसको काट दो, नहीं तो ये इसके साथ जुड़ा रह जाएगा ना. तो बैक ऑफ अवेल में क्या करो, नल कर दो, तो इसका दो. और तुम बोलोगे इसका तो ये भी तो अभी भी जुड़ा हुआ है इसके साथ. ठीक है, इसका हम लोग ये मॉडिफाई अभी करने वाले हैं. ठीक है, तो सोचो कि वो टूट चुका है. ये लोकेशन के बाद एक नोड आया है जिसका नाम है न्यू. ये भी यही नोड मैं यहाँ रख रहा हूँ डायग्राम में, मेरा यहाँ पे एल्गोरिदम समझाने में आसानी होगा. डू यू गेट दिस थिंग. मैंने क्या किया, इसको न्यू मुझे इसका एड्रेस प्रिजर्व करना था, मैंने न्यू में रख दिया. फिर अवेल इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ अवेल करके मैं यहाँ, अब लिंक नहीं है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, तो अवेल इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ अवेल कर लिया. इसका बैक को मैंने नल कर दिया ताकि ये इससे टूट जाए. और फिर इस नोड को सोचो ये यहाँ पे है, इसके बैक में नल है और इसके फॉरवर्ड में अभी भी 41 है, लेकिन तुम सोचो यहाँ पे है, वो चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा. अच्छा, अब क्या करना है, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम डाल दिया. यहाँ पे हमें क्या डालना है, क्यू डाल दिया. अवेल ये वाला हो गया, बैक ऑफ अवेल नल कर दिया. फॉरवर्ड ऑफ न्यू इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ लॉक, ये रहा ना लॉक. तो ये कहाँ आने वाला है, मैं एक बार, मैंने यहाँ पे मेसी हो गया है तो मैंने उसको फेयर कर लिया. ये है हमारा मेन टारगेट.
लॉक के बाद इंसर्ट करना है, माने इन दोनों के बीच में ये घुस जाएगा। तो बोलो क्या क्या एड्रेस तुम्हें चेंज करना है। तुम्हें इसका फॉरवर्ड इसे बनाना है, इसका बैकवर्ड इसे बनाना है, इसका फॉरवर्ड यहाँ, इसका बैकवर्ड, 4 चीज़ें तुम्हें चेंज करनी होंगी। लेकिन भूल से भी ये फॉरवर्ड इसके साथ जोड़ दोगे पहले से तो क्या हो जाएगा, इसका जो कनेक्शन है ये तुम्हें मिलेगा नहीं, है ना। अगर तुमने 9 हटा दिया तो इसके आगे कौन है वो एड्रेस खो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई केयरफुली पहले न्यू के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर न्यू के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसका बैक ठीक कर लेंगे, फिर इसका फॉरवर्ड, 4 स्टेप्स। सबसे पहले न्यू का फॉरवर्ड में क्या करोगे, ये एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिलेगा बताओ। ये एड्रेस तुम्हें मिलेगा फॉरवर्ड ऑफ लॉक से, है ना। सो फॉरवर्ड ऑफ न्यू इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ लॉक कर लिया। अब बोलो बैकवर्ड ऑफ न्यू में क्या बैठेगा, लॉक का एड्रेस 2, तो बैक ऑफ न्यू इक्वल टू क्या है, लॉक बैठा, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसका नाम जानते हो, इसका एड्रेस जानते हो, इसका एड्रेस जानते हो लॉक, इसका एड्रेस मालूम कर सकते हो बिल्कुल, कैसे, इस पोजीशन से ना, फॉरवर्ड ऑफ लॉक से। तो फॉरवर्ड ऑफ लॉक कौन है, ये, उसका क्या चेंज करना है, बैक, और उसके बैक में कौन बैठेगा, न्यू, ठीक है ना, उसके बैक में न्यू बैठेगा। तो ये कनेक्शन टूट गया और इसके साथ एस्टैब्लिश हो गया। और लास्ट क्या बचा हुआ है, ये यहाँ 9 की जगह क्या करना है 35, तो फॉरवर्ड ऑफ लॉक क्या करोगे, न्यू कर दोगे, तो ये रहा और ये कनेक्शन टूट गया और इन दोनों के बीच में ये आ गया, है ना। ये है इंसर्ट एल्गोरिदम। अब डिलीट एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो उसी तरह से मैं ये रिपीट नहीं करने वाला कि कैसे सर्च हम करेंगे, वही लॉक इक्वल टू स्टार्ट करके सर्च आइटम ढूंढो, इस तरह से लॉक फॉरवर्ड करते रहो। अगर लोकेशन नहीं मिला तो बोलना नोट नॉट फाउंड, डिलीशन नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा जो मोटिव है, मेरा मेन मोटिव है, मैंने सर्च करके निकाल लिया कौन सा नोड को डिलीट करना है। सपोज़ ये है वो लॉक, तो इसको डिलीट करना है तो क्या करना है, इसको डिलीट करना है तो दैट मीन्स इसके साथ इसको जोड़ देंगे, इसका बैक में ये। याद रखना अगर तुमने सिर्फ फॉरवर्ड जोड़ा, बैकवर्ड नहीं, तो तुम एक तरफ ट्रैवल तो कर पाओगे लेकिन रिवर्स ट्रैवल नहीं करोगे। इतना मैं मेमोरी खर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं जैसे जब मैं फॉरवर्ड ठीक करता हूँ तो मुझे बैक के भी लिए सोचना पड़ेगा, तभी जाके वो डबली लिंक लिस्ट जो मैंने मेमोरी दे के कर रहा हूँ वो कोई काम का चीज़ होगा, नहीं तो बेकार। वो तो सिंगली लिंक लिस्ट ही तब तो ठीक था। इसीलिए हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के बारे में सोचना है। तुम सोचो अगर तुम्हें इसको डिलीट करना है तो ये वाला का फॉरवर्ड और इस वाले का बैकवर्ड, ये दोनों ठीक करना है। और लॉक का क्या होगा, लॉक को हम लोग लौटा देंगे अवेलेबल लिस्ट में। अच्छा, तो अब तुम्हें तो 9 ये वाला एड्रेस मालूम है, इसका एड्रेस मालूम है क्या, कैसे बोल सकते हो इसका एड्रेस, कैसे, इसको क्या इसका एड्रेस कैसे मालूम करोगे, बैकवर्ड से। सो दैट मीन्स बैक ऑफ लॉक मिल गया, यहाँ चले गए, उसका क्या ठीक करना है तुम्हें, उसका तुम्हें ठीक करना है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड कर लिया। अब वो कौन होगा, कौन सा एड्रेस बैठेगा, 15 कहाँ से मिलेगा, फॉरवर्ड ऑफ लॉक से मिलेगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गया, इसके साथ इसका फॉरवर्ड कनेक्ट कर लिए। अब बारी है इसका, अब इसका टाइम है। इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा तुम्हें, फॉरवर्ड ऑफ लॉक से मिलेगा, है ना। उसका क्या चेंज करना है, उसका बैक चेंज करना है। और कौन होगा उसका बैक, इसका बैक कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा ना। वो एड्रेस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बैक ऑफ लॉक से, तो बैक ऑफ लॉक, दैट्स इट। सो ये हमारा डिलीट हो गया। अब लॉक को सोचो, ऐसा है लॉक जिसे हमें कहाँ अटैच करना है, डिलीट हो गया ना, ये एल्गोरिदम देख लो, मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब लॉक को लौटाना है, कैसे, लॉक का बैकवर्ड को पहले नल कर लेते हैं, लॉक का फॉरवर्ड क्या कर लेते हैं, अवेलेबल कर देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा होगा नहीं, वो हमेशा ऐसे जाएगा। तो फिर अब क्या करोगे ना, बैक ऑफ लॉक, बैक ऑफ ये क्या है, अवेल, बैक ऑफ अवेल क्या करोगे, लॉक के साथ जोड़ दोगे, है ना। फॉरवर्ड ऑफ लॉक को अवेल किया, अवेल का बैक को लॉक किया, और फिर अवेल इक्वल टू लॉक, ये रहा।
अच्छा, यहाँ पे बैकवर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं बनता, अवेलेबल लिस्ट से मुझे रिवर्स ट्रैवर्स करने की कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अवेलेबल लिस्ट से मुझे सारी मीन्स ओनली द यू जस्ट नीड टू ब्रेक द फर्स्ट नोड ना, यू डोंट हैव टू ट्रैवर्स बैकवर्ड। पर मैंने एक परफेक्ट चीज़ बनाने के लिए मैंने इनका बैकवर्ड्स को भी ठीक किया कि इसका बैकवर्ड को नल किया, इसका बैकवर्ड को ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना लिंक लिस्ट में तो हमें रिवर्स ट्रैवल करने का वी कैन बी इंटरेस्टेड, बट वी आर नॉट at all interested in traversing back the available list. So these are the algorithms related to doubly linked list. The next video I'll send you the programs to construct a doubly linked list. Okay.